यूक्रेन बॉर्डर के पास स्थित दक्षिणी रूसी शहर रेस्क में रूस की वायुसेना का एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 3 बच्चे समेत करीब 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। इस भीषण दुर्घटना के वीडियो में रूस का Su-34 लड़ाकू विमान इमारत से टकराता नजर आया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। करीब 17 अपार्टमेंट्स में आग लग गई और 100 से ज्यादा लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक प्रशिक्षण मिशन के लिए टेक ऑफ के दौरान Su-34 फाइटर जेट के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद वो येस्क के बंदरगाह शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि दोनों पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था, लिहाजा वो सुरक्षित बच गए। इस हादसे की जानकारी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई और इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बॉलीवुड के गानों पर 2 युवतियां डांस करती हुई दिखी। एक लड़की ने मंदिर के गर्भगृह में भी वीडियो बनाया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। एक के बाद एक बनाए गए वीडियोस में युवतियां मंदिर परिसर और फिर गर्भगृह में फिल्मी गानों पर थिरकती दिखी। एक युवती ने गर्भगृह में जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाया, जिसमें बॉलीवुड फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल किया। दूसरे वीडियो में युवती मंदिर परिसर में बॉलीवुड गानों पर डांस करती हुई दिखी। जब ये वीडियोस इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किए गए तो दुनिया की नजर में आए, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने नाराजगी दिखाई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे मंदिर में अश्लीलता और इस तरीके की वीडियो बार बार वायरल न हो। उज्जैन के डीएम और मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने इस मामले की जांच का भरोसा दिया। का परीक्षण भी होगा, किन परिस्थितियों में कहां पर इसको शूट किया गया है, कब शूट किया गया, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी और अगर उसके आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से करेंगे। यमुनोत्री में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बावजूद यमुनोत्री धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भरने के बाद जहां एक तरफ कई गाड़ियां खराब हो गईं, तो वहीं कई गाड़ियां पानी के बहाव में बह भी गईं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के बाद पुणे रेलवे स्टेशन का बुरा हाल है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्लेटफॉर्म पर पानी भरा नजर आ रहा है। वहीं कई यात्री पानी के बीच इंतजार करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश के चलते करहा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हेलीकॉप्टर का पायलट भी शामिल है। ये हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर में सवार श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे के बाद पहाड़ों के बीच जमीन पर हेलीकॉप्टर का मलबा बिखर गया और इनके कई हिस्से आग की लपटों में घिरे नजर आए। उसमें 6 यात्री थे और एक पायलट थे। अभी सभी का सब डेथ जो है कंफर्म हो गया है। हादसे की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए, लेकिन पहली नजर में खराब मौसम को दुर्घटना की वजह बताया जा रहा है। वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मृतकों में बच्चियां भी हैं जो गुजरात के भावनगर की रहने वाली थी। धुंध साफ हो रही है। ये सभी केदार घाटी से गुप्तकाशी के लिए हेलीकॉप्टर से निकल पड़े, जिनके साथ कई और श्रद्धालु भी थे। श्रद्धालुओं का ये गुट जो था 3 हेलीकॉप्टरों से उत्तरकाशी से लौट पड़ा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिया। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक देखिए, पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कुछ दूरी तय करते ही घना कोहरा और बादल भी देखा और इसकी सूचना रेडियो संदेश के जरिए दी। इस पायलट ने हेलीकॉप्टर को आगे ले जाने से मना कर दिया। ये संदेश तीनों एविएशन के पास पहुंचे और आगे के 2 हेलीकॉप्टर संदेश मिलते ही घूमकर लौट आए, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर जब घूमने लगा तो पहाड़ से टकरा गया और पहाड़ से टकराते ही हेलीकॉप्टर हादसे की चपेट में आ गया। देखिए, हादसे की चपेट में आने वाले हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था और जैसे ही हादसा हुआ उसके फौरन बाद केदारनाथ वैली में सभी निजी कंपनियों की उड़ानों को तुरंत रोक दिया गया।
और राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन राहत बचाव टीम के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। प्रशासन ने हादसे का वक्त सुबह करीब 11:15 बजे बताया। दुर्घटना की जांच के बाद इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को और भारत सरकार को सौंपी जाएगी, लेकिन इस बीच जानलेवा हादसे पर शोक संदेश आने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया और दुख के इस घड़ी में खुद को पीड़ित परिवार के साथ बताया। पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी को निर्विरोध बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। बिन्नी बीसीसीआई में सौरव गांगुली की जगह लेंगे, जिसका ऐलान आज मुंबई में हुई बीसीसीआई की सालाना आम बैठक में किया गया। इस बैठक में बीसीसीआई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। बिन्नी के अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही सौरव गांगुली का कार्यकाल खत्म हो गया। गांगुली ने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। I wish Roger all the best. So they'll take this. The new group will take BCCI forward. BCCI is in great hands. Indian cricket is strong, so I wish them all the luck. बीसीसीआई की सालाना आम सभा की बैठक में नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, राजीव शुक्ला, जय शाह भी शामिल हुए। तो बैठक के बाद बीसीसीआई ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों की लिस्ट भी जारी की, जिसके मुताबिक 67 साल के पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी निर्विरोध बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बन गए। राजीव शुक्ला को नया उपाध्यक्ष चुन लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को दोबारा बोर्ड का सचिव चुना गया। देवजीत सैकिया को संयुक्त सचिव और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष शेलार को कोषाध्यक्ष चुना गया। और अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मकान की छत पर विमान के टुकड़े नजर आए, जहां एक छोटा विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लोरिडा के मिरामार शहर में हादसे का शिकार हो गया और एक मकान से टकराते हुए वहीं गिर गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि ये विमान सीधा जाकर रिहायशी इलाके में गिर गया। इस हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद वहां पहुंचे फायर फाइटर्स घटना वाली जगह का मुआयना करते दिखाई दिए। ये हादसा वहां स्थित नॉर्थ पेरी एयरपोर्ट के पास हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक ये विमान उड़ रहा था, तभी अचानक उसका इंजन रुक गया और आवाज आनी बंद हो गई। देखते ही देखते विमान मकान की छत पर जा गिरा। विमान से तेल रिसाव की वजह से आसपास के घरों को भी एहतियातन खाली करवाया गया। Homes in this area, approximately 6 homes, do not have any power, and everyone inside has been evacuated as a precaution. विमान के क्रैश होने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप से जुड़े लोगों पर एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप से जुड़े गैंगस्टर्स के करीब 50 सट्टों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम दिल्ली से राजस्थान के भरतपुर पहुंची। 20 से 25 गाड़ियों के काफिले को देख भरतपुर के मेवात इलाके में हड़कंप मच गया। भरतपुर में पिछले दिनों हथियार बनाने की 2 अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी, जहां भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले थे। यही नहीं, चूरू के राजगढ़ में भी लॉरेंस और बंगबीहा गैंग के गुर्गे की तलाश में एनआईए की टीम ने दबिश दी। यहाँ गैंगस्टर संपत नेहरा के घर पर छापेमारी की गई। 30 लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और 10 संपत नेहरा गैंग के गिरफ्तार किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान के कुल 4 जिलों में रेड डाली। बिश्नोई को सपोर्ट करने वाले व्यापारियों और बदमाशों पर एक्शन लिया गया। तो एनआईए की इस छापेमारी को गैंगस्टर के आतंकी गठजोड़ और देश विदेश में फैले ड्रग्स के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि एनआईए ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी छापेमारी की। हरियाणा के 10 जिलों और पंजाब के 4 जिलों में एनआईए ने दबिश दी है। जबकि कौशल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम कर चुके झज्जर के कुख्यात बदमाश नरेश उर्फ सेठी के घर पर भी रेड डाली गई। सुबह 4 बजे ही एनआईए की टीम नरेश के घर पर पहुंच गई। इस दौरान नरेश के सभी परिजनों को एक कमरे में बिठा करके काफी देर तक पूछताछ की गई। टीम ने उसके घर की तलाशी भी ली। जो 4 घंटे के करीब सर्च अभियान चलाया गया और सर्च अभियान के तहत जो एनआईए ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो ले गए हैं। गैंगस्टर नरेश सेठी हत्या, फिरौती समेत दूसरे कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है। वो लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंग के साथ भी जुड़ा रहा है। फिलहाल नरेश उर्फ सेठी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। एनआईए ने संबंधित राज्यों की पुलिस से लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा ग्रुप और दूसरे गैंगस्टर के मददगारों की पूरी लिस्ट ली, जिसके बाद से ही इन सभी पर नजर रखी जा रही थी।